विद्यार्थियों नमस्कार, मैं नरसिंह राम। आज आपको हिंदी साहित्य कक्षा 12 का व्याकरण का जो टॉपिक है वो छंद, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। छंद, ठीक है। अपन क्या अध्ययन करेंगे? छंद के बारे में, छंद की परिभाषा और प्रमुख जो छंद अपने कोर्स में है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो अब छंद की परिभाषा लेते हैं पहले। परिभाषा किसकी? छंद की, ठीक है। तो परिभाषा के अंदर अक्षरों की संख्या, अक्षरों की संख्या, अक्षरों की संख्या एवं क्रम मात्रा, एवं क्रम मात्रा, एवं कर्म मात्रा, गणना तथा यति गति, गणना तथा यति गति, यति गति से संबंध, से संबंध, संबंध विशिष्ट नियमों से, विशिष्ट नियमों से नियोजित, विशिष्ट नियमों से नियोजित, विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना, पद्य रचना, पद्य रचना छंद कहलाती है, छंद कहलाती है। अक्षरों की संख्या, अक्षर यानी वर्ण, उनका कर्म, मात्राएं, छंद में मात्राएं लगती है, मात्राओं की गणना, गिनती, यति, यति का मतलब छंद में जहां अपन रुकते हैं, ठहरते हैं, उसको बोलते हैं यति। गति, गति का मतलब छंद को पढ़ते समय जिस लय से या संगीतात्मकता से पढ़ा जाता है उसको गति से संबंध विशिष्ट नियम है। नियमों से नियोजित पद्य रचना, ध्यान रखना, पद्य रचना यानी कविता, काव्य, पद्य रचना को छंद कहलाती है, ठीक है। परिभाषा फिर देखो आगे, छंद शब्द, छंद शब्द संस्कृत, छंद शब्द संस्कृत के छंद के धातु, छंद धातु में असून प्रत्यय, में असून प्रत्यय लगने, छंद धातु में असून प्रत्यय लगने से बना है, लगने से बना है, ठीक है। और इसका अर्थ है, इन छंद का, इसका अर्थ है, इसका अर्थ है बांधना, रचना को, कविता को बांधना, प्रसन्न करना, प्रसन्न करना, ठीक है। प्रसन्न करना, आच्छादित करना, आदि, आच्छादित रखना, आच्छादित
करना, ये शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, तो ये होगी छंद की परिभाषा। अब आता है देखो परिभाषा के पश्चात में वर्ण और मात्राएं। ठीक है, वर्ण और मात्राएं। ठीक है, वर्ण और मात्राएं, ये होता क्या छंद में, वर्ण और मात्राएं क्या होती है, देखो इसमें अपन अध्ययन करेंगे। वर्ण, पहले वर्ण के बारे में। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, कितने, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, वर्ण कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। एक है हरिस्व वर्ण, पहला हरिस्व वर्ण। ठीक है, और दो नंबर है, दो नंबर दीर्घ वर्ण, दीर्घ वर्ण। ठीक है, तो वर्ण कितने प्रकार के हुए, वर्ण दो प्रकार के हुए, तो हरिस्व वर्ण, दूसरा दीर्घ वर्ण। ठीक है, अब देखो आगे, छंद शास्त्र में, छंद शास्त्र में, छंद शास्त्र में हरिस्व को लघु कहते हैं। ठीक है, हरिस्व वर्ण को लघु वर्ण भी कहते हैं, लघु वर्ण तथा दीर्घ, दीर्घ वर्ण को गुरु वर्ण कहते हैं, गुरु वर्ण कहते हैं। ठीक है, दीर्घ वर्ण को गुरु वर्ण कहते हैं। आगे देखो, इसका चिन्ह देखो, चिन्ह, चिन्ह, लघु वर्ण का चिन्ह देखो ये होता है, लघु वर्ण का चिन्ह, इसको अपन ऐसे आई। ठीक है, होता है। ठीक है, और इसकी मात्रा जब गिनते हैं, और इसकी मात्रा एक होती है तथा दीर्घ वर्ण का चिन्ह, इसको अपन एस होता है तथा इसकी मात्रा दो होती है। ठीक है, दीर्घ वर्ण का चिन्ह इस चिन्ह को से दर्शाते हैं, और जब मात्रा होती है इसकी दो होती है। ठीक है, और लघु वर्ण का चिन्ह जो है ये होता है, और जो मात्रा होती है उसकी एक होती है। ठीक है, अब अपन लेते हैं मात्रा, वर्ण के बाद में मात्रा। देखो मात्रा, ठीक है, तो मात्रा का मतलब किसी भी वर्ण, किसी भी वर्ण, किसी भी वर्ण के उच्चारण में
उच्चारण में जो समय लगता है, जो समय लगता है, मात्रा किसी भी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं, उसे मात्रा कहते हैं। ठीक है। इन उच्चारण में यदि कम समय लगता है तो वहां लघु वर्ण, और ज्यादा समय लगेगा तो वहां दीर्घ वर्ण में। ठीक है। इसके पश्चात मात्रा जो है, ध्यान रखना, ये मात्रा जो केवल स्वर की गिनी जाती है, मात्रा स्वर की गिनी जाती है, व्यंजन की नहीं, व्यंजन की नहीं। ठीक है। केवल मात्रा जो अपन गिनेंगे वो केवल स्वर में, व्यंजन की कोई मात्रा नहीं गिनी जाती है। ठीक है। जैसे जैसे स्वास्थ्य। ठीक है। तो इसमें देखो, से, फिर वे, फिर आ, फिर से, फिर थे, फिर ये, और फिर ए। ठीक है। तो यहां पर जो मात्रा गिनी जाएगी या स्वर इसकी और इसकी। ठीक है। तो अब अपन इसके आगे वर्ण की, किस किस वर्ण की क्या मात्रा लगेगी वो अध्ययन करेंगे। देखो, अब मात्राएं किस प्रकार लगती है। देखो, ए छोटी, ऊ, ए और ली। ठीक है। ये जो है स्वर, ये है लघु, लघु स्वर। ठीक है। और इसकी मात्रा, इसकी मात्रा एक होगी, एक होगी। ठीक है। जिसको अपन इस चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है। फिर देखो आगे, आ बड़ी, ऊ, ए, आई, ओ और औ। ठीक है। यह जो है दीर्घ स्वर, इसकी मात्रा, मात्रा दो होगी। ठीक है। इसे कहते हैं दीर्घ, इसे कहते हैं लघु। ठीक है। इसके पश्चात देखो कहां कहां और दीर्घ मात्रा होगी। ये तो अनुस्वार में, अनुस्वार। ठीक है। अनुस्वार जो है से युक्त होने पर, अनुस्वार से युक्त होने पर दीर्घ होगा। देखो, जैसे जैसे हंस,
कंचन, ठीक है, हंस, कंचन, इसमें है, यहां पर क्या होगा, दीर्घ वर्ण होगा, क्या होगा, दीर्घ, ठीक है, दीर्घ वर्ण। और देखोगे अनुस्वार के पश्चात में विसर्ग, विसर्ग से युक्त होने पर जैसे दुख, दुख और निश्रित, इसमें यू और यह दीर्घ वर्ण है, ठीक है, दीर्घ वर्ण। इसके पश्चात है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त, संयुक्त व्यंजन से जो भी, जैसे संयुक्त व्यंजन से पूर्व, पूर्व, संयुक्त व्यंजन से पूर्व जैसे सत्य, सत्य या मंद, वज्र, इसमें स, न और वे, इसमें क्या है, दीर्घ वर्ण, दीर्घ वर्ण। कैसे, ये जो न है, ये न जो आधा है, ये पहले वाले, इससे पहले में है, इसमें जुड़ेगा, और यदि ये लघु है तो दीर्घ में बदल जाएगा, और यदि ये दीर्घ है तो ये फिर गायब हो जाएगा। समझो, इधर देखो, ये तो ते है आधा, यहां पर यदि ये लघु है तो ये दीर्घ में बदल जाएगा, ठीक है। संयुक्त व्यंजन से पूर्व जो भी वर्ण आते हैं वो भी किस में बदल जाएंगे, दीर्घ में। और देखो हलंत वाले, हलंत, हलंत व्यंजक से पूर्व, व्यंजन से पूर्व, जैसे देखो हलंत व्यंजन से पूर्व भी, जैसे सत्त, 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 महत्त, ठीक है, इसमें से वह है, क्या है, गुरु वर्ण, दीर्घ वर्ण, दीर्घ या गुरु वर्ण है, ठीक है। तो दीर्घ वर्ण का, दीर्घ जो वर्ण कहां का लगेगा, अनुस्वार, विसर्ग, संयुक्त व्यंजन और हलंत। अनुस्वार, विसर्ग, संयुक्त व्यंजन से पहले और हलंत से पहले, ठीक है, क्या लगेगा, दीर्घ वर्ण ये होगा, ठीक है। इसके पश्चात अपन पढ़ेंगे गण और उनके भेद। क्या पढ़ेंगे, गण। देखो गण और उसके भेद। देखो अगला जो है गण और उसके भेद।
ठीक है, गण। गण किसे कहते, देखो तीन वर्णों के समूह को, तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं, गण कहते हैं। और उसके भेद देखो, तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं, ठीक है। गण क्या, गण 8 होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। फिर इसका एक सूत्र है गण के, सूत्र देखो, य माता राज भान सलगा, ठीक है, सलगा, ये है सूत्र, ठीक है, याद करने का इसके, ठीक है। यमतराज भान सलगा, इसके पश्चात जो आगे वाला जो भाग है वो